जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज का प्रश्न यह है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी की जो उन्होंने किया था, राजनीतिक जीवन अपना जिया था, उससे सीख लेकर अपने पुराने वोट बैंकों को साधना शुरू कर दिया है और इस दिशा में एक बहुत अभ्यस्त खिलाड़ी की तरह वो आगे बढ़ चले। और जो माननीय मोदी जी किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अब राहुल गांधी ने करना शुरू कर दिया है। बड़े सॉलिड वोट बैंक्स को अपने कुशलता से साधने में जुट गए। उदाहरण लेता हूं, राहुल गांधी ने जो किया है पिछले 1 महीने के अंदर, उसका अगर आप संदर्भ ले तो आपको लगेगा कि शायद अब इंदिरा जी का रूप आपको राहुल गांधी में दिखाई पड़ेगा। पहला ये देखें आप कि 1-2 दिन पहले उन्होंने नागालैंड के बच्चों के साथ 10 जनपद में मीटिंग की। अगर आप लोगों को अवसर मिला हो या न मिला हो तो कृपा करके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में जिस प्रकार का बौद्धिक संवाद किया उन्होंने नागालैंड के बच्चों से, और सब युवा बच्चे थे, लड़के लड़कियां थे, 18 से 22-24 साल के बच्चे थे, और जो उसका बौद्धिक स्तर था उससे आपको लगेगा, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी ने अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है, वहां के नौजवानों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना पैर जमाया था, उसको उखाड़ना शुरू कर दिया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उस वीडियो को देखें, उस संवाद को देखें, जिससे आपको राहुल गांधी के बौद्धिक स्तर का अंदाजा लग जाए और आपको शायद ये लगे कि क्या भारतवर्ष में कोई दूसरा ऐसा नेता है जो कि बहुत तकनीकी विषयों को, बहुत सामाजिक आर्थिक विषयों को इतनी खूबसूरती को छू सकता है। उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अब देखिए, पहले ये होता था, एक चुनाव खत्म होता था तो दूसरे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव के लिए जुट जाते थे और लोग कहते थे कि राहुल गांधी जो हैं वो आराम पसंद व्यक्ति हैं और वो इस प्रकार से युद्ध स्तर पे काम नहीं करते। और ये बात कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन अब आपको देख के लगेगा, और जो उदाहरण मैं दे रहा हूं वो आपने खुद नोट किया होगा कि अभी बिहार का इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी तो दिल्ली का इलेक्शन 5 तारीख को संपन्न हुआ है, कल रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। और ऐसे समय में 5 तारीख को जबकि दिल्ली के अंदर पोलिंग हो रही थी, राहुल गांधी ने अपना वोट डाल के सीधे पटना चले गए। अच्छा, जब पटना गए वहां पर तो उन्होंने एक ऐसे बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनका नाम शायद हमारे राजनीतिक लोगों ने भुला दिया था, उनको राहुल गांधी ने उनको सम्मान देने के लिए पटना में जो आयोजित समारोह था उसके अंदर मौजूद होकर उनको अपना सम्मान दिया। जगलाल चौधरी साहब एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ऐसे व्यक्ति थे जो कि पासी समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे, और उनका एडमिशन मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो गया था। मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और पूरी तरह से अपने जीवन को, अपने कैरियर को ताक पे लगा दिया। अब सोचिए जरा, जस्ट इमेजिन, एक बच्चा जिसका मेडिकल में एडमिशन हो गया हो और 1-1.5 साल के बाद वो डॉक्टर बनने वाला हो, और उस जमाने में जबकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना और डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, जगलाल चौधरी साहब ने अपने उस कैरियर को ताव में लगा के उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, वहां मंत्रिमंडल बना तो उन्होंने आबकारी मंत्री उन्हें बनाया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, वो आबकारी मंत्री बने। अच्छा, आबकारी मंत्री बने और जिस चीज का आज नीतीश कुमार सबसे ज्यादा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं कि वहां पे महिलाओं का उन्हें समर्थन इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने नशाबंदी वहां लागू की, लेकिन उस नशाबंदी में भी नीतीश कुमार एक गलती कर गए, लेकिन जगलाल चौधरी साहब ने वो गलती नहीं की। जगलाल चौधरी साहब ने जब वहां पे नशाबंदी को लागू किया, मतलब आज से समझिए 90 साल पहले, तो उन्होंने शराब को और ताड़ी को अलग अलग वर्गीकृत किया। इसका मतलब उन्होंने बंदी की शराब की, लेकिन ताड़ी पे बंदी नहीं लगाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पासी समाज है, भाई देखिए, अगर आप जातीय रूप से वर्गीकरण करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर
सबसे ज्यादा संख्या है जाटवों की, जो बहन मायावती की जात है, या जो चंद्रशेखर रावण की जात है, या जिस समाज से वो आते हैं, जात से नहीं बल्कि जिस समाज से वो आते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पासी समाज है। और पासी समाज से अवधेश प्रसाद जी आते हैं, जो कि अयोध्या के सांसद हैं, और उनके बेटे आज वहां विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी बात को समझते हुए कि ये जानते हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटव समाज है वो तो काफी हद तक बहन मायावती जी से संबद्ध है, और जो उनसे नाराज है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ संबद्ध है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा दलित समाज का वर्ग है उत्तर प्रदेश के अंदर, पासी समाज, ये अपने को उपेक्षित महसूस करता है, इसलिए उन्होंने अवधेश प्रसाद जी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया। आपको याद होगा कि जब सीट एलोकेशन नहीं हुआ था तो अवधेश प्रसाद जी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सबसे आगे फ्रंट सीट पे बिठाया था और उन्हें पूरा सम्मान दिया था। और जब भी कोई आंदोलन होता है या कोई चीज होती है तो अखिलेश और राहुल सबसे ज्यादा सम्मान अवधेश प्रसाद। ये एक राजनीतिक कुशलता का बात हुई कि जहां पे एक बहुत बड़ा समाज जो कि आज के तारीख में ऐसा है, जो अपने को उपेक्षित महसूस करता है, उसको अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में साध लिया और बिहार में राहुल गांधी ने उसको साधने का प्रयास किया। जगलाल चौधरी के पुत्र इंद्रदेव चौधरी, ये उस समय आंदोलन में इन्होंने प्राण त्यागे। मतलब एक ऐसा परिवार जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग किया, जिसने वहां पर पहली शराबबंदी लागू की, लेकिन शराबबंदी लागू करते समय ताड़ी को छोड़ दिया। तो पासी समाज जो कि ताड़ी से बहुत ज्यादा संबद्ध है, उसके निकालने से, उसके दोहन से, तो वो पूरी तरह से इस बात से बहुत ज्यादा आज की तारीख में बिहार के अंदर प्रसन्न है। और वो समाज, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि जाटव समाज और पासी समाज बहुसंख्यक हैं, उसी प्रकार से बिहार के अंदर जो पासवान समाज है, जो एक प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव समाज है, वो बिहार के अंदर पासवान समाज है, और दूसरा पासी समाज। अच्छा, पासी समाज इस बात से बहुत ज्यादा टची है कि अगर ताड़ी पे आप प्रतिबंध लगाते हैं तो उसके हितों की अनदेखी होती है और वो पूरी तरह से एन ब्लॉक उस पार्टी से अलग हो जाता है। तो पहले वो, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो ये शराबबंदी लागू की बिहार के अंदर, इसमें उन्होंने ताड़ी को एक्सक्लूड नहीं किया। इन्होंने शराब पे बंदी की तो ताड़ी पे भी बंदी कर दी। जबकि पासी समाज का यह कहना है कि ताड़ी को शराब की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, ये एक प्रकार का नैसर्गिक प्राकृतिक उत्पाद है और वहां के लोग इसको एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये नीतीश कुमार ने इस पे भी प्रतिबंध लगाया, तो ये पूरा का पूरा समाज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ चला गया। अच्छा, अगर आप बिहार की राजनीति में देखेंगे, जो पासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, भाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आज तक पिछले बहुत सालों से अगर आप देखेंगे तो पासी समाज के किसी नेता को वहां बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया। वहां पे अगर उनका या एलजेपी का सम्मान दिया गया है तो वो पासवान समाज को दिया गया है। तो पासी समाज को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो स्थान नहीं दिया जिनकी वो अपेक्षा रखते थे, इस वजह से वो आरजेडी के पास चले गए थे। अच्छा, जेडीयू के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक चौधरी जो आज वहां के सांसद हैं और उनकी विधायक हैं और उनकी बेटी बिहार से सांसद है, वो पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और आज के तारीख में जेडीयू के नेता हैं। लेकिन उनकी गिनती पासी समाज की तरह नहीं मानी जाती है, पासी समाज उनको अपना नेता नहीं मानता। तो जेडीयू के पास भी एक तरह से पासी समाज का बहुत बड़ा नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी पासी समाज का बहुत बड़ा नेता नहीं है। आरजेडी के पास पासी समाज का नेता है, जैसे वहां पे जो उदित नारायण चौधरी हैं, जो पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, सभापति थे, वो आज के तारीख में आरजेडी में हैं और उनकी गिनती पासी समाज के नेताओं में मानी जाती है। तो आरजेडी के साथ तो पासी समाज जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से ये सम्मेलन 5 तारीख को कांग्रेस ने वहां जाके राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी साहब के परिवार को सम्मान देकर एक पासी समाज को मैसेज दिया है कि अगर आपको सम्मान कांग्रेस के अंदर मिलेगा, उधर उदित नारायण चौधरी के माध्यम से आरजेडी से मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा समाज जो कि वैसे साधारण तौर पर कहीं संबद्ध होने में एकजुट होकर नहीं
अपने को बहुत ज्यादा उपलब्ध पाता था, आज के तारीख में इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। अच्छा, एक चीज ये देखिए कि किस प्रकार से राहुल गांधी उन लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके पुराने वोट बैंक थे। मुसलमान उनके वोट बैंक थे, दलित उनके वोट बैंक थे और ब्राह्मण उनके वोट बैंक थे, जो ओरिजिनली कांग्रेस का सपोर्ट बेस हुआ करता था। और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है भाई। 17-18% आप मुसलमान लगा लीजिए, 23-24% दलित लगा लीजिए, 7-8% अगर ब्राह्मण लगा लीजिए, 5% भी लगा लीजिए, तो 45% का वोट बैंक होता है। लेकिन ब्राह्मण समाज आज के तारीख में या सवर्ण समाज आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक बना हुआ है। और ये तब तक कांग्रेस के पास नहीं लौट सकता जब तक उसको विश्वास ना हो जाए कि दलित समाज और मुसलमान समाज बाकी क्षेत्रीय दलों को छोड़ के कांग्रेस के साथ संबद्ध हो चुका है। इसलिए जब पिछली बार राहुल गांधी बिहार के अंदर गए तो उसके बाद आपने देखा कि वहां पे जेडीयू के 3 बड़े नेता, जिसमें एक मुस्लिम पसमंदा समाज के बहुत बड़े नेता, जो पसमंदा उनका समिति है उसके अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा भगीरथ मांझी, और उसके अलावा कुशवाहा समाज, क्योंकि कुशवाहा समाज भी, कुर्मी कोयरी कुशवाहा भी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनके नेता मनोज, इनको 3 को अपने साथ जोड़ के कांग्रेस ने, और अभी आप 2-4 दिन में देखेंगे कि बिहार में जो राहुल गांधी ने यात्रा की है, ऐसे ही नहीं की है, वहां भी जेडीयू के बहुत बड़े अति दलित, अति पिछड़े नेता कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। और मुसलमान भी आज के तारीख में अपने को जेडीयू से बहुत ज्यादा परेशान पा रहे हैं। जैसे आपने वहां देखा कि एक इमाम को किस प्रकार से उनकी पिटाई हुई, कुटाई हुई, और उसके बाद भी जो जेडीयू के नेता हैं वो खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक जो मुसलमान लोग कुछ बट रहे थे आरजेडी और जेडीयू के बीच में, वो पूरी तरह से जेडीयू से नाराज हैं। इस वजह से भी नाराज है कि जो ये वक्फ का बिल आया है, ये वक्फ के बिल पे जेडीयू का स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और लल्लन सिंह जो जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दिया है, उससे ऐसा लगता है कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार शायद स्टैंड लेने में समर्थ नहीं है, और जो उनके बड़े नेता हैं जेडीयू के आज के तारीख में, वो सवर्ण लॉबी से इतने ज्यादा संबद्ध हो गए हैं कि वक्फ पे मुसलमानों के लिए कोई सहानुभूति दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमान अगर जेडीयू से छिटकता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जेडीयू से समझौता करने के बावजूद केवल सवर्ण वोट बैंक बचता है। आरजेडी के पास अपना मुसलमान वोट बैंक है, और अगर मुसलमान नहीं टूटते हैं और राहुल गांधी अति दलित और अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन राहुल गांधी ने बिहार में जो चुनाव होने वाला है 3-4 महीने के बाद, उसके लिए अभी से गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। तो जिन लोगों को ये शिकायत थी कि राहुल गांधी प्रीएम्प्टिव स्टेप्स नहीं लेते हैं और स्टेप लेने में लेट हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम जिसमें जगलाल चौधरी साहब को उन्होंने सम्मान दिया है, अच्छा एक घटना और घटी, जब वो पटना जा रहे थे तो उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब भी गए। अच्छा, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वहां पे बैकवर्ड्स में जो एक बहुत बड़ा समाज है वो कुर्मी कोयरी कुशवाहा का समाज है, और जिससे नीतीश कुमार आते हैं वो कुर्मी हैं। उपेंद्र कुशवाहा, प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े नेता हैं, तो वो राहुल गांधी के साथ प्लेन में गए पटना तक। अब मानी बात है कि प्लेन में 2 बड़े नेता जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उनकी बात हुई होगी या पहले से प्रीफिक्स रहा होगा, और उसके बाद उन्होंने साथ ट्रैवल भी किया। और उसके बाद जो वहां पे विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके घर में उनके बच्चे ने के साथ कोई दुखद घटना हो गई, तो राहुल गांधी सीधे उनके साथ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ गए। तो उपेंद्र कुशवाहा को साध कर अगर कुर्मी कोयरी समाज में भी राहुल गांधी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो चाचा भतीजे की लड़ाई बिहार के अंदर पासवान समाज में चल रही थी, चिराग पासवान एक तरफ और पशुपति पारस दूसरी तरफ। पशुपति पारस को पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर लिया था, और उन्होंने वहां पे चिराग पासवान के साथ अपनी पूरी जुगलबंदी बना ली थी। लेकिन पशुपति पारस ने भी, जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, वो भी एक प्रकार से तैयार हो गए हैं कि वो कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। तो अगर इस प्रकार से जगलाल चौधरी जी का परिवार, इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा, इस प्रकार से पशुपति पारस, तो एक जो मंडल की राजनीति जो बिहार के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर राहुल गांधी इसी प्रकार से अगले 3-4 महीने दलित समाज को, पिछड़े समाज को, मुसलमान समाज को साधने का प्रयास करते रहे और संविधान की बात करते रहे, और जिसकी वजह से जब वो राहुल गांधी वहां पटना की मीटिंग में गए तो बहुत सारे दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया,
तो क्या वो ये रणनीति बना रहे हैं, एक ऐसी राजनीति बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बिहार के अंदर मंडल का जो गृह क्षेत्र है वो बिहार है, तो उन्होंने अभी से वहां पे शतरंज की चालें बिछानी शुरू कर दी हैं और जेडीयू को ऐसा बना कि वो छोड़ना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते भी हैं तो उनके साथ मुस्लिम समाज न जाए, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज न जाए, अति पिछड़ा अति दलित समाज को कांग्रेस समेट ले। आरजेडी के पास तो मुसलमान है ही, मुसलमान और यादव है ही, और यादव भी वहां 15% है, मुसलमान भी 15% है, जो जातीय जनगणना से पता चला। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को केवल 10-12% सवर्ण समाज के सहारे छोड़ दिया जाए। तो मैं केवल बात आपके सामने ये लाना चाह रहा था कि राहुल गांधी ने अभी से शतरंज की बिछानी शुरू कर दी है। और जो लोगों को ये शिकायत हुआ करती थी कि राहुल गांधी जल्दी स्टेप नहीं लेते हैं, लेट हो जाते हैं और मोदी जी उसमें आगे बढ़ जाते हैं, वो जो चीजें मैंने आपको बताई, जो आपने भी नोट की होंगी, आपको पता चल शायद लगा होगा कि राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के कदम पे चलते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो उनके पुराने वोट बैंक थे उनको साधना शुरू कर दिया है। और इसका रिजल्ट संभवतः आपको पता चलेगा कि अगर क्षेत्रीय दल साथ मिलकर लगते चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वोट बैंक को अगर कांग्रेस साध लेती है तो क्षेत्रीय दल ही कमजोर होंगे, कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसा मेरा विश्लेषण है, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।